जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। और फिर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, त्यों त्यों उज्जवल हुए। विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे, मीरा अपने नित्य की भांति रोज मंदिर में दर्शन करने जाती। उधर से प्रतिकूलता बढ़ रही थी, उधर से भावना का प्रवाह उन्मुक्त गति से उस प्रेम सिंधु की ओर प्रवाहित हो रहा था। मार्ग में आने वाली प्रत्येक प्रतिकूलता को एक तरफ करती मीरा की भावना बढ़ रही थी, अपने प्रेम सिंधु से मिलन के लिए आतुर, उत्सुक, तत्पर। राम नाम रो झाज चिलास्या, भव सागर तिर जास्यारी माई। मीरा दासी सामल गिरिधरी, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी माई। मीरा दासी सावल गिरिधरी, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी। तो उदा ने कहा क्या आवश्यक है? आप कुल की रीत नहीं मानती, आप समाज की मान मर्यादा नहीं मानती, आप नहीं जानती किस कुल में आपका विवाह हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिस कुल में आप ब्याह कर आई हैं उस कुल की स्त्रियों का दर्शन करने में सूर्य चंद्रमा को भी संकोच होता है, और आप उघाड़ा सिर करके इन साधु मोड़ों की भीड़ में बैठी नाचती हैं। आपको परिवार की लाज नहीं है, आपको लोक की लाज नहीं है, आपको कुल की कान नहीं है, आपको समाज की मर्यादा नहीं है। अगर आपको यही नाचना गाना सुहाता है, अगर तांग तंबूरे सुहाते हैं, तो कम से कम महल में तो रहा कीजिए, पर्दे में तो रहा कीजिए। निवेदन किया कि सुख सुख लगे, दुख दुख लगे, ये बड़ी साधारण सी स्थिति है। सुख भी दुख लगे और दुख भी दुख लगे, अर्थात आप अविश्वास के गर्त में पड़े हैं। सुख सुख लगे और दुख में प्रियतम की कृपा का स्पर्श अनुभव होने लगे, ये भक्ति की महिमा है, ये भक्ति का अनुग्रह है। इसीलिए श्री नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, क्योंकि भक्ति के जो गुण हैं, जो उसके गुण धर्म हैं, वो सिद्धांत की कसौटी पर कई बार खरे नहीं उतरते। कह रहे मुंह का स्वादनवत अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम, अनुभव रूपम। कह सुन नहीं सकते आप। भक्ति कैसी है ये भक्त का हृदय जानता है, ये भक्ति करने वाले का मन जानता है कि इसमें क्या सुख है और क्या आनंद है। कासो कहूं और कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। और मैंने तो अभी आपसे निवेदन किया कि ये पौधा ऐसा है, ये बीज ऐसा है जो प्रतिकूलता की हवा चलती हो तो बड़ी शीघ्रता से फलीभूत होने लगता है, बढ़ चढ़ जाएगी आपकी भावना यदि जीवन में प्रतिकूलता हो। पर इतना धैर्य है नहीं आपके मेरे पास, इतना धैर्य कहां है आपके मेरे पास कि भक्तवांछा कल्पतरु सामने खड़े हैं और माता कुंती कहती है कि प्रभु दुख दीजिए मुझे, क्योंकि मैं आपके स्वरूप को तो नहीं जान पाई, लेकिन जो थोड़ा बहुत साधन किया, जो थोड़ा बहुत गुरुजनों का सानिध्य पाया, सत्पुरुषों की कृपा से आपको तो नहीं जान पाई, लेकिन किंचित मैंने अपने स्वरूप और स्वभाव को जान लिया है। जैसे ही सुख आता है ना प्रभु, आपका विस्मरण होने लगता है। इसीलिए कुछ ऐसी कृपा करिए, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मेरे जीवन में कुछ दुख बना रहे, मेरे जीवन में कुछ पीड़ा बनी रहे। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा,